टाटा पावर, एचजे इंफ्रा, बीपीसीएल समेत कुछ ऐसे शेयरों में बड़ी खबरें देखने को मिल रही है। जे एंटरटेनमेंट सोनी में जो मर्जर की बातें चल रही थी उस पे भी एक बड़ा अपडेट आया है। तो इन सारी चीज़ों पे इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो हम इस वीडियो में 9 शेयरों पर डिस्कशन करेंगे जिनमें खबरें हैं। पहले बात कर लेते हैं बीपीसीएल लिमिटेड के बारे में। आज कंपनी की बोर्ड की मीटिंग हुई है जिसमें कई अप्रूवल्स मिले हैं। तो बोर्ड ने पहला अप्रूवल दिया है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के लिए सेम बी कॉर्प ग्रीन हाइड्रोजन इंडिया के साथ। किसके लिए? रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन हाइड्रोजन के लिए ये मंजूरी मिली है ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट के लिए। बोर्ड ने यह भी अप्रूव किया है कि जो ज्वाइंट वेंचर एग्रीमेंट रहेगा वो जीपीएस रिन्यूएबल के साथ रहेगा। किसके लिए? बायोगैस प्लांट जो पूरे इंडिया में कंप्रेस्ड करने के लिए इसका मंजूरी मिली है। तीसरी बात इस बैठक की रही है कि कंपनी ने स्टेक यानी कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए भी मंजूरी दे दी है। कोचिन कोयम्बटूर करूर पाइपलाइन जो है उसमें ये मंजूरी मिली है। 3.7 MTPA और 1.1 MTPA कंपनी बढ़ाएगी, अपना करेगी। इन्वेस्टमेंट इसके लिए करेगी 1138 करोड़ रुपए कंपनी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जो दोनों हैं जैसे कोचिन कोयम्बटूर करूर पाइपलाइन और एरुगौर देवान गोटी पाइपलाइन, इन दोनों में ये इन्वेस्टमेंट कंपनी का देखने को मिलेगा। टाटा पावर के बारे में बात करते हैं तो टाटा पावर की जो टाटा पावर रिन्यूएबल और टाटा मोटर्स देखने को मिलता है, दोनों में MOU साइन हुआ है। तो टाटा पावर और टाटा मोटर्स इन दोनों पे आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। तो ये जो MOU साइन हुआ है ये 200 फास्ट चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए ये हुआ है। इलेक्ट्रिक कमर्शियल व्हीकल जो होंगे उसके लिए ये फास्ट चार्जिंग स्टेशन 200 लगेंगे। कहाँ लगेंगे, कैसे लगेंगे, इसके लिए आप डिटेल स्टडी जाकर कर सकते हैं। कुछ चीज़ें अभी आई भी नहीं हुए हैं लेकिन एक ये MOU साइन दोनों कंपनियों में हो गया है, टाटा ग्रुप की कंपनियों में। BLS इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। इसकी जो आर्म कंपनी देखने को मिलती है BLS इंटरनेशनल FZE, इसने 100% एक्वायर किया है UAE बेस्ड सिटीजनशिप इन्वेस्टमेंट DMCC में। इसमें 100% कंपनी ने एक्विजिशन किया है स्टॉक का। $31 मिलियन में ये एक्विजिशन देखने को मिला है। SBI कार्ड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी जो है फंड रेज करने वाली है 18 सितंबर को। इसका ये चीज़ें कंसिडर किया जाएगा, इसको मंजूरी मिल सकती है फंड रेजिंग के लिए। SBI कार्ड की 5000 करोड़ NDC के जरिए फंड रेज करने का प्रस्ताव रखा गया है। पतंजलि फूड्स की लिमिटेड के बारे में बात करते हैं कि तो इसमें एक खबर ये है, मीडिया के हवाले से खबरें चल रही हैं कि ग्रुप का एक फर्म है जो फंड रेज करने वाला है। 240 मिलियन ये फंड रेज होगा ब्लॉक डील के जरिए। इसकी फ्लोर प्राइस जो रखी गई है वो 1815 रुपये पर शेयर रखी गई है। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। HG इंफ्रा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला है, सेंट्रल रेलवे से ऑर्डर मिला है। 716 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। पूर्वांकरा लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। कंपनी ने एक साइन किया है ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 1.95 एकड़ लैंड पार्सल के लिए ये कंपनी का एग्रीमेंट हुआ है जो बेंगलुरु में देखने को मिलता है। इसके साथ ही कंपनी ने एक्वायर किया है रीडेवलपमेंट राइट ऑफ मियामी अपार्टमेंट जो ब्रीच कैंडी मुंबई में देखने को मिलता है। तो इसको रीडेवलपमेंट का राइट्स एक्वायर कर दिया है कंपनी ने। तो इस वजह से यह शेयर भी फोकस में रह सकता है। जी एंटरटेनमेंट के बारे में बात करते हैं तो कंपनी का जो मर्जर का देखने को मिलता था सोनी के साथ,
अब वो पूरी तरह से कंपनी ने अनाउंस कर दिया है कि उसने जो लॉन्ग डिस्कस मर्जर प्लान था उसको उसने विड्रॉल कर लिया है। किसके साथ? कूलबैक्स मैक्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, जिसको सोनी पिक्चर नेटवर्क के नाम से जाना जाता है इंडिया की। इसके अलावा बंगला एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये जो मर्जर का प्लान था अब विड्रॉल कर लिया गया है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने अप्रूवल 5 सितंबर को इसके लिए दिया है विड्रॉल स्कीम की। आखिरी शेयर की बारे में बात करते हैं तो ये ओनसा कंज्यूमर है, जो मामाअर्थ कंपनी की पेरेंट कंपनी है। इसमें अपडेट देखने को मिल रहा है, इसमें ब्लॉक डील की खबरें देखने को मिल रही है। खबर यह है कि कंपनी में 10.9% इक्विटी जो है बेची गई है, एक बड़ी डील के जरिए बेची गई है। 1776 करोड़ रुपए के ये डील हुई है। किसके साथ हुई है? पिक XB पार्टनर और सेक्विया कैपिटल के साथ हुई है। इस तरह से कई सेलर जो रहे हैं सभी ने मिलकर इस तरह इतनी बड़ी बिकवाली की है। कईयों ने 3.5 करोड़ शेयर चेंज किए हैं, इधर से उधर हुई हैं। तो जो बिकवाली हुई है ये 500 रुपये पर शेयर के हिसाब से बिकवाली देखने को मिली है। तो इस वजह से ये शेयर भी फोकस में रह सकता है। आज भारतीय बाजार में ज़बरदस्त हरियाली रही, चौतरफा हरियाली खरीदारी देखने को मिली। निफ्टी 50 जो है वो आखिरी दौर में 0.25% की उछाल के साथ बंद हुई है। सेंसेक्स ने भी ऐतिहासिक उछाल दी है, 0.2% के आसपास तेजी के साथ इसमें क्लोजिंग देखने को मिली है। IT में भी 1.5% से ज़्यादा रही है तेजी, और निफ्टी बैंक में भी देखने को मिली है। हालांकि BSE स्मॉल कैप में थोड़ी सी कम तेजी रही है, लेकिन इसमें भी अच्छी खासी तेजी रही है, ऐसा कहा जा सकता है। अब देखना होगा कि कल कैसा मार्केट रहेगा। बहरहाल अगर अभी हम US मार्केट की देखें तो वहाँ भी चौतरफा हरियाली देखने को मिल रही है। डाउ जोन्स 0.5% के आसपास की तेजी के करीब दिख रहा है। S&P 500 1% के आसपास के करीब दिख रहा है, जबकि नेस्डेक 1% की तेजी को पार कर चुका है। रसल भी 1.5% के आसपास की तेजी के करीब देखने को मिल रहा है। तो इन चीज़ों को एक सुबह जरूर देख लें कि US मार्केट किस स्तर पर बंद हुआ है, उसके बाद आप अपनी योजना मार्केट को लेकर बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना ना भूलें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।